बिल्कुल खामोशी से शुरू करो। कभी तुमने किसी पे इतना भरोसा किया हो कि उसके बिना जिंदगी का कोई तसव्वुर ही ना हो? उसके लिए तुमने अपनी ख्वाहिशें छोड़ दी हों, उसके लिए तुमने अपना वक्त दिया हो, उसके लिए तुमने खुद को बदला हो, और फिर एक दिन उसने धोखा दिया। और तब एक सवाल दिल के अंदर से निकला, या अल्लाह, ये रिश्ता भी तेरा था, भरोसा भी तेरे नाम पे किया था, तो टूट क्यों गया? धोखा सिर्फ किसी चीज का खो जाना नहीं होता। धोखा उस यकीन का टूट जाना होता है जो तुमने किसी इंसान में रखा था। और ये दर्द इतना गहरा इसलिए होता है क्योंकि तूने उस रिश्ते में सिर्फ वक्त नहीं दिया था, तूने अपना दिल दिया था, तूने अपने ख्वाब दिए थे, तूने अपनी खामोशियां दी थीं, तूने अपने आंसू छुपाए थे सिर्फ इस रिश्ते को बचाने के लिए। और बदले में क्या मिला? एक आखिरी मैसेज जो कभी नहीं आया, एक वादा जो पूरा नहीं हुआ, एक इंसान जो चला गया। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अल्लाह ने कभी फरमाया ही नहीं कि इंसान पे भरोसा करो। अल्लाह ने फरमाया सिर्फ मुझ पर तवक्कल करो। और जब तक इंसान किसी और इंसान में सुकून ढूंढता रहता है, अल्लाह उस इंसान को उस सहारे से मिलने नहीं देता। इसलिए जब कोई रिश्ता टूटता है, समझो कि ये सजा नहीं, ये अल्लाह का एक खास तोहफा है। वो तोहफा जो उस रात मिलता है जब तू तकिए पे सर रख के रोता है और पहली बार सीधा सिर्फ अल्लाह को पुकारता है, बिना किसी वास्ते के, बिना किसी दरमियान के, सीधा तू और तेरा रब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है। सोचो, जिन लोगों को अल्लाह ने सबसे ज्यादा चाहा, उनके साथ क्या हुआ? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके अपने भाइयों ने कुएं में फेंका, अपने ही घर वालों ने धोखा दिया, मगर वो ही था जिसे अल्लाह ने सबसे बड़ा मकाम दिया। क्या ये इत्तेफाक था? बिल्कुल नहीं, ये अल्लाह का नक्शा था और ये नक्शा आज भी चल रहा है। अल्लाह बाज रिश्ते इसलिए तोड़ता है कि तेरी मोहब्बत सिर्फ उस एक इंसान तक ना सिमट जाए, क्योंकि जब इंसान किसी से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाता है तो उसकी दुआ में भी वही होता है, उसकी रात में भी वही होता है, उसके सपनों में भी वही होता है। अल्लाह का जिक्र ही नहीं रहता। और अल्लाह गयूर है, वो अपने बंदे की दुआ में किसी और को शरीक नहीं देख सकता। इसलिए अल्लाह धीरे धीरे वो रिश्ता खोलने लगता है। पहले एक छोटी सी तकलीफ आती है, फिर एक अजनबी सी दूरी आने लगती है, फिर एक लंबी खामोशी आ जाती है, फिर एक आखिरी बिखराव होता है। और उस बिखराव के अंधेरों में एक नया रिश्ता शुरू होता है, तेरा और अल्लाह का रिश्ता। वो रिश्ता जो कभी नहीं टूटता, वो रिश्ता जो कभी थकता नहीं, वो रिश्ता जो कभी धोखा नहीं देता। और सुनो, धोखा खाने के बाद इंसान में कुछ टूटता जरूर है, मगर उस टूटे हुए इंसान के अंदर एक नई चीज भी पैदा होती है जो आसानी में कभी नहीं आती। वो चीज है समझ। वो समझ कि ये दुनिया किसी पे भी मुकम्मल भरोसा करने की जगह नहीं। वो समझ कि रिश्ते मीठे लगते हैं मगर हमेशा नहीं रहते। वो समझ कि तेरी सबसे गहरी जरूरत सिर्फ अल्लाह पूरा कर सकता है। और ये समझ सस्ता नहीं मिलती। इसको खरीदने के लिए आंसू देने पड़ते हैं, रातें देनी पड़ती हैं, खुद को अकेला फील करना पड़ता है। मगर जो इंसान ये कीमत अदा कर लेता है
वो फिर किसी भी इंसान के जाने से नहीं टूटता। रुको, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि जो असली साहिब है वो तो कहीं गया ही नहीं, वो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। इसलिए अगर आज तेरी जिंदगी में कोई रिश्ता टूटा है, ये मत सोचो कि मुझे क्या मिला इस दर्द से। ये सोचो कि अल्लाह ने मुझे क्या दिखाया इस दर्द के जरिए। क्योंकि जो इंसान तेरे पास से चला गया, चाहे जुल्म किया हो या बेवफा हुआ हो, वो तुझे उनके पास ले जाता है जो कभी नहीं जाएगा, अल्लाह के पास। और कुछ वक्त के बाद जब तू अपनी जिंदगी की तरफ पलट के देखेगा, तेरी आंख भर आएगी, मगर इस बार आंसू दर्द के नहीं, शुक्र के होंगे कि या अल्लाह, जब तूने वो रिश्ता तोड़ा, तुझसे मेरा रिश्ता जोड़ दिया। या अल्लाह, जिन दिलों को इंसानों ने तोड़ा है, उन्हें तू अपनी मोहब्बत से भर दे। जिन आंखों ने बेवफाई देखी है, उन्हें अपनी रहमत का नूर अता फरमा। जो लोग आज अकेले हैं, तन्हा हैं, टूटे हुए हैं, उन्हें ये एहसास अता फरमा कि तू हमेशा उनके साथ है। और जो रिश्ते टूट गए हैं, उन्हें इस गम के बदले में अपनी कुर्बत अता फरमा। आमीन।